आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया था? 47। अभी 47 कर लिया था कंप्लीट और अगला 48 से शुरू करेंगे। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% तथा 10% की लगातार दो छूटें किस एकल छूट के बराबर होगा। ये आपको सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, ये पहले आपको हम बताए हुए हैं, तो ये रिवीजन होगा। रिवाइज कीजिए इसको और इसको बनाइए। कितना आएगा इसका एकल छूट, बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन का पहले वाले क्लास में हमने सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखाया था, ए बी फॉर्मूला, वो याद किया आपने? ए बी फॉर्मूला, तो ये सवाल जो है ए बी फॉर्मूला पे ही बनेगा ना। इसमें ए हो गया 20% और बी हो गया क्या 10%। ए बी फॉर्मूला क्या होगा? ए बी डिक्रीज हो रहा है, ए बी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लगातार छूट मिल रहा है ना। तो छूट मिला तो क्या था? ए माइनस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, ये होगा ना डिक्रीज। तो क्या होगा? -20 माइनस 10 प्लस 20 गुने 10 बटा 100, ये जोड़ेंगे कितना आएगा? माइनस का 30 और ये 0 से 0 कटा, कितना बचा? प्लस का 2, तो कितना आ गया? माइनस का 28% आया। 20% तथा 10% के अगर लगातार छूट देंगे ना किसी सामान पे, तो एकल छूट कितना आएगा? 28% के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर ए 28% होगा। समझ गए? तो भूल क्यों रहे हैं आप लोग? सवाल ये बनना चाहिए, इसको बनाइए, नोट कीजिए, पीछे का बोलना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 सेम है, ए बी फॉर्मूला पर बनेगा। ये भी किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 10% की वृद्धि तथा 5% की कमी किया जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बनाइए इसको। जो पीछे क्लास में कराए थे वो सेम है, रिवाइज करा रहे हैं, भूल ना जाए इसलिए इसको रिवीजन करा रहे हैं। बनाइए, कितना आएगा इसका आंसर? कितना आया है? 8। चलिए, किसी वस्तु के मूल्य पर लगातार 10% और 20% की वृद्धि, सॉरी 5% की कमी हो रही है। पहले तो वो 10% का वृद्धि किया, फिर 5% का कमी कर दिया, तो जो मूल्य है वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है ना, वृद्धि पूछ रहा है। तो इसको बनाएंगे, कितना आएगा? 10 प्लस, सॉरी 5 होगा, माइनस का 5 और माइनस प्लस माइनस होगा, 10 गुने 5 बटे 100, कितना आएगा? ऊपर 0.5 हो गया, इधर 5 हो गया ना, 10 में से 5 घटा तो 5, माइनस का 0.5, कितना आएगा? 4.5, यानी कि 4.5। कितना का वृद्धि? ये प्लस में है ना, तो कितना का वृद्धि हुआ? 4.5 का, ये हमारा आंसर होगा। समझ गया कि नहीं समझ? तो 8 कैसे निकला है आपको? ये सबसे इजी है, ये बहुत ही इजी है, लेकिन सवाल ये हमेशा पूछता है, ये आपको ये सक्सेसिव आना चाहिए। सक्सेसिव मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी। समझ गया ना? अब दूसरा बताने की जरूरत है या दे दूसरा क्वेश्चन इस पे? नेक्स्ट टाइप की ओर चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है पिछले वाले सवाल से। ये सवाल आपको इलेक्शन वाला सवाल पिछले क्लास में आपको बताए थे, लेकिन वो थोड़ा इजी मेथड था, इजी सवाल था। ये उससे एक स्टेप आगे का सवाल है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 150 वोट अवैध हो गया तथा
जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 70% मत प्राप्त हुआ तथा 1200 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाता की संख्या बताएं। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, उसके बाद आप ये बताते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन को। समझ गए? देखिए, मान लेंगे कि इसमें मतदाता की संख्या नहीं दिया हुआ है ना, कहीं चर्चा है मतदाता की संख्या कितने कितने वोटर है? नहीं है ना। तो इसमें मान लेंगे कि वोटिंग जो लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट, इसमें 100 यूनिट वोट है। कितना है? 100 यूनिट्स वोट है। और 100 यूनिट्स वोट में से देखिए आगे क्या करा है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। देखिए 100 यूनिट्स वोट है, लेकिन इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितना वोटिंग हुआ? वोटिंग कितना होगा? 80 होगा ना। अब यूनिट्स तो बड़ा लिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो एक्स लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 100 एक्स लिख लेते हैं। अब इसको देखिए, वोटिंग कितना होगा? 100 एक्स 20%, तो 80 एक्स होगा ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 80 एक्स जो वोटिंग हुआ है ना, उसके बाद कह रहा है कि जो 80 एक्स वोटिंग हुआ है उसमें से भी डाला गया वोट 150 वोट अवैध हो गया। यानी 80 वोट है, उसमें से भी 150 वोट अवैध हो गया, यानी कि इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा वोट? वैलिड कितना हो जाएगा? 80 एक्स में से 150 घट जाएगा ना, क्योंकि देखिए 80 को वोट पड़ा, उसमें 150 वोट खराब हो गया, तो कितना वोट बचेगा? जो हमारा वोट बचेगा 80 एक्स माइनस 150, वही वैलिड वोट होगा ना। यहाँ तक समझ गए ना? यहाँ तक समझ रहे हैं? ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे सवाल क्या कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 70% मत प्राप्त हुआ। अब इसमें देखिए, जो वैलिड वोट होगा वही वोट तो दोनों में पड़ा होगा ना, जो जीतने वाला प्रत्याशी और हारने वाले प्रत्याशी को, दोनों को तो यही वोट पड़ा होगा, वैलिड वोट ही। तो देखिए, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची, ये सवाल का पिन पॉइंट यहाँ पे है, मतदाता सूची के 70%। देखिए जो विनर होगा, विनर एक होगा विनर, एक होगा हारने वाला को लूजर। लूजर समझते हैं ना, विनर और लूजर। तो विनर को कितना मिला है? मतदाता सूची के 70%। मतदाता सूची में कितना है? वोटिंग लिस्ट कितना है? 100। और 100 का 70% कितना होगा? 30 कैसे हो जाएगा? 100 का 70% 70 ही होगा ना। यानी कि जीतने वाले को कितना मिला? 70 एक्स। देखिए 100 एक्स में से 70%, यानी कि 70 एक्स जीतने वाले को मिला। अतः लूजर क्या होगा? 30% नहीं, ये तो मतदाता सूची को मिला ना। और लूजर को तो वैलिड वोट का ही मिला होगा ना। लूजर को जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट कितना है? 180 है ना। वैलिड वोट माइनस का ये जो विनर को जितना मिला है वो घटा देंगे तो लूजर का वोट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। देखिए वैलिड वोट में से जितना, जैसे 2 प्रत्याशी खड़ा हुआ, अब ये हमारा टोटल वोट मिला है, 2 प्रत्याशी को टोटल वोट है। टोटल वोट में से हम अगर जो जीत गया है उसका वोट घटा देंगे तो हारने वाले को वोट पता चल जाएगा ना। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यहाँ हारने वाले को वोट को पता कर रहे हैं, कितना? 180। टोटल वोट कितना है दोनों का? सॉरी 80 एक्स माइनस का 150, ये 150 ये टोटल वोट है दोनों का। अगर इसमें से घटा देंगे 70 एक्स, जो जीता हुआ जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला है? 70 एक्स मिला है ना। अगर 70 एक्स घटा देंगे तो लूजर यानी हारने वाले प्रत्याशी का वोट पता चल जाएगा, कितना आएगा? देखिए 80 एक्स में से एक्स है ना, यहाँ पे 70 एक्स घटेगा तो कितना बचेगा? 10 एक्स, ये माइनस का 150, ये आ गया हारने वाले का। ये जीतने वाले प्रत्याशी को वोट मिला, ये हारने वाले प्रत्याशी को वोट मिला। समझ गए? और उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी है, जो जीतने वाले प्रत्याशी है वो 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव जीत गया 1200 मत से,
तो इससे मतलब इससे कितना ज्यादा प्राप्त किया, 1200 प्राप्त किया तभी तो जीत गया ना, 1200 प्राप्त किया तो जीत गया। इधर लिख दे, तो 70x माइनस का 10x माइनस का 150 होगा ना, ये घटाना है तो कितना, इधर कितना होगा 1200, 1200 होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 70x, ये माइनस का 10x और ये माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस 50 इक्वल टू 1200 होगा, सॉरी 150। और 70x में से 10x घटाएंगे तो 60x और इक्वल, और ये प्लस का 150 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 150 होगा। तो 1200 में से 1200 में से 150 घटेगा तो कितना आएगा 1050 आएगा ना। ये जीरो से ये जीरो कटा, x का वैल्यू कितना आ गया 105/6। जी हमारा x का वैल्यू आ गया, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, इसको काटेंगे तो कितना होगा 6×6 और उसके बाद 6 7 42 और 3 बचा ना, पॉइंट हुआ 6 7 42 के बाद आपको 3/5 36, 5 हुआ ना, 17.5 आया। तो ये x का मान कितना आया 17.5। लेकिन पूछा क्या है पंजीकृत मतदाता की संख्या कितना है, हम पंजीकृत वोटिंग लिस्ट कितना है माने हैं वैल्यू, कितना माने हैं 100 माने हैं, 100x है ना, तो 100 गुने ये x होगा। अब x के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे कितना आएगा 17.5, गुना करेंगे कितना आएगा 75, कैसे आएगा 1750 आ जाएगा, आएगा ना। समझ में आया कैसे किए, गुना करेंगे 100 में से 17.5 से 100 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1750। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल वोटर कितना था 1750 था। समझ गए, ठीक है नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 51, अगर पहले वाला क्वेश्चन आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सिर्फ डाटा अलग है, इसमें डाटा चेंज है। अगर पहले वाला सवाल समझ गए होंगे तो देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 30% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 400 वोट अवैध हो गया तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुआ तथा 1500 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाता की संख्या बताए। बन जाएगा, बनाइए, चलिए। निकल गया, कितना निकला 3500। चलिए निकालते हैं। पहला स्टेप यह है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 30% मतदाता ने वोट नहीं डाला। ठीक है, 2 उम्मीदवार है चुनाव में, तो वोट हमें पता नहीं है, वोट तो मान लेंगे वोटिंग, हाँ वोटिंग लिस्ट में नाम कितना है, वोटिंग लिस्ट में नाम कितना है 100 x मान लेंगे। उसमें 100 x में से कहा 30% मतदाता ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितना हुआ 70x हुआ ना। इधर जगह नहीं बचता है तो इसको हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वोटिंग लिस्ट 100x हो गया, ठीक है। वोटिंग कितना हुआ 70x हुआ, क्योंकि 30% लोगों ने वोट नहीं दिया। उसके उसमें से भी जो 70x लोगों ने वोट दिया, इसमें से भी जो है 400 वोट क्या है अवैध हो गया, यानी कि इनवैलिड हो गया। तो इन वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट हो जाएगा आपका 70x में से 400 वोट घटा देंगे तो हमारा वैलिड वोट आ जाएगा, आएगा ना।
अब इस ये वैलिड वोट किस दोनों को मिला होगा ना, इसी में से तो दोनों को मिला होगा, पहला प्रत्याशी और दूसरा प्रत्याशी को। तो जो जीतने वाला होगा, तो जीतने वाले को कितना मिला है, क्या कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची, ये यहाँ पे हमेशा इस सवाल में ना ये मतदाता सूची, ये सवाल यहाँ से जो बच्चा ये नहीं समझ पाता है ना, उससे ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व नहीं होता। ये कह रहा है कि मतदाता सूची के 60%, 60% मतदाता सूची के, किसका मतदाता सूची कितना है, हाँ 100x का 60% कितना आएगा, 60x ही होगा ना, 100x का 60% 60x होगा। तो मतदाता सूची का कितना 60x मिला, ये कितना जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को क्या मिलेगा, वैलिड वोट माइनस जो जीता है उसका घटाएंगे तो हारने वाला क्या आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। तो वैलिड वोट कितना है, ये है ना 70x माइनस 400, वैलिड वोट कितना है 70x माइनस 400, और जीतने वाले को कितना मिला है 60x मिला है ना। अब ये अगर इसमें से हम घटा देंगे 60x तो आ जाएगा। तो हारने वाले को कितना मिला है, देखिए हारने वाले को मिलेगा 60x में से 60x में 70x में से 60x घटाएंगे कितना बचेगा 10x, ये माइनस का 400, ये क्या हारने वाले को मिल गया, ये जीतने वाले को 60x, हारने वाले को 10x माइनस 400। तो क्या कह रहा है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी है ना वो 1500 वोट से जीत गया है, कितना वोट से जीता है 1500 वोट से। तो दोनों का अंतर करेंगे तो निकल जाएगा ना वोट कितना वोट से जीता। देखिए जीतने वाले को मिला 60x, हारने वाले को मिला 10x माइनस 400, और दोनों की कितना अंतर हो गया, कितना अंतर से जीता ये 1500 से जीता ना। देखिए जीतने वाले को मिला 60x, हारने वाले को मिला 10x माइनस 400, और जीता कितना से है 1500 से। इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा सवाल, कितना आएगा 60x, ये हो जाएगा 50x, और ये प्लस का 400 इक्वल टू 1500, ये 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 में से 400 घटेगा कितना बचेगा 50x, 1200 कैसे होगा 1100 होगा ना, 10 से 10 कटा, 5 से कटेगा कितना मतलब है 22 पंचे 110, कितना आ गया x का वैल्यू 22 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू 22 आ गया, तो वोटिंग लिस्ट में नाम कितना है टोटल 100x है ना, तो निकल जाएगा यहाँ देखिए ये लिखा है 100x, 100 गुने 22 कितना हो गया 2200 आ गया। टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम कितना है 2200, मतदाता सूची की संख्या 2200 हो गया। तो आपका 3500 कैसे आया, कहाँ मिस्टेक किए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको वो बता दिए, और ये आय और व्यय पे क्वेश्चन आ गया परसेंटेज में कि निरंजन अपनी घर के खर्चों में आय का 50% खर्च करते हैं, शेष 50% यात्रा, शेष का 50% यात्रा, 25% मनोरंजन, 10% खेल पर तथा शेष 2700 की बचत करता है, तो निरंजन की मासिक आय बताए। समझ गया क्वेश्चन, कितना पैसा कमा रहा है वो बताइए, बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निरंजन अपनी घर के खर्चों पे आय का 50%, उसका इनकम हमें नहीं मालूम है, इनकम कितना होगा उसका नहीं मालूम है, लेट इनकम उसका 100, ठीक है, इसमें से वो 50% घर के खर्च, तो इसका होम का एक्सपेंसेज है घर के खर्च, उसपे वो 50 रुपए खर्च, सॉरी 50% खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचेगा 50 बचा। तब ये जो शेष बचा है, शेष रिमाइंडर, तो ये शेष बचा, इस 50 जो बचा है ना वो अब 50 का, देखिए शेष का 50% और 25% और 10%, कितना हुआ टोटल
25 और 50, 75 और 10 85, यानी 50 का 85% वो खर्च कर दिया, तो कितना बचाया? 15% बचा है ना। तो बचत कितना होगा इसका? बचत हो गया 50 का 15%, कितना आएगा? 7.5 आएगा ना। अब ये बचत हमारा कितना है? 7.5। और लेकिन बचत सवाल में कितना दे रखा है? कितना है? 2700 है ना। 2700 बचत है, तो कितना होगा बचत इक्वल टू हमारा कितना है? 15/2 आया ना। इसको नहीं काटेंगे तो 15/2 ही आएगा ना। तो बचत की जगह पे 2700 इक्वल टू 15/2, ये हमारा यूनिट में आ रहा है। तो एक का वैल्यू, एक यूनिट का मान कितना आएगा? देखिए ये काटेंगे, इसको कटेगा कितना से? 3 से काटा 5 बर्तन में, ये 3 से कटेगा 900, ये 5 से काटेंगे कितना आ गया? 180। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 180 गुने, ये नीचे 2 है ना, 2, तो एक यूनिट का मान आ गया 360। 360 है क्या ना। तो हमें निकालना कितना है? आय। इनकम कितना माने हैं? इनकम कितना माने हैं? 100 माने है ना। तो एक यूनिट का मान 360 आ गया, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 360 गुने 100 कितना हो गया? 36,000। आंसर ये हमारा होगा 36,000, वो इनकम, उसका इनकम है। समझ गए? इस तरीके का सवाल दूसरा दे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसका तब तक नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि मोहन अपनी घर के खर्चों में आय का 60% खर्च करते हैं, शेष का 40% यात्रा, 15% मनोरंजन, 20% खेल पर तथा शेष 9,000 की बचत करता है, तो मोहन की मासिक आय बताए। बताइए, सेम सवाल है पहले जैसा ही, बस डाटा इसका चेंज है। बनाइए इसको। निकल गया। इनकम कितना? 100 मानेंगे इसको, 100x मानते हैं, ठीक है। 100x इसका इनकम है। तो आय का इसने 60% खर्च कर दिया है। होम का एक्सपेंस इसका कितना है? 60% खर्च कर दिया। तो 100x का 60% कितना होगा? 60x होगा। इसने खर्च कर दिया, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? शेष 40x बचा ना, 40x बचा। तो कह रहा है शेष का यानी 40x का 40% यात्रा, 15% मनोरंजन और 20% खेल, तो टोटल कितना होगा? देखिए 40% प्लस 15% प्लस 20% कितना हुआ? 40 20 60 और 15 75, यानी कि 75%। शेष का 75% वो खर्च कर रहा है, यानी 40 का 75% कितना होगा? 40x का 75%। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना आएगा? देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। तो 25 का कितना गुना है? ये 3 गुना है, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो 40x का 3/4 कितना होगा? 10 से कटेगा तो कितना आ गया? 30x आ गया। यानी कि शेष कितना बचा? 30x। और सवाल में कितना दे रखा? शेष कितना है? बचत कितना है इसका? 9,000 है ना। तो 9,000 बचत है, तो 30x का वैल्यू कितना? 30x का वैल्यू 9,000 दे रखा है, तो x का मान निकालेंगे कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आएगा? 0 से 0 कटेगा तो सिर्फ 300 आ गया ना। x का वैल्यू 300 आ गया। तो हम सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे? सवाल में पूछ रहा है कि मोहन की मासिक आय यानी इनकम कितना है? मोहन का इनकम कितना माने हैं? 300 कहा? मोहन का इनकम 100x माने है ना। मोहन का इनकम 100x है, हमें x का वैल्यू कितना आया है? 300 आया है।
तो 100 में 300 से गुना करेंगे कितना होगा? 30,000। 30,000। मोहन का आय कितना है? 30,000। ये हमारा आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए एक क्वेश्चन और इस पे देते हैं, कंफर्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बस बहुत ही इजी है, बस इसमें टाइम का आपको ज्ञान होना चाहिए। सेकेंड को मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आवर को सेकेंड में मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये परसेंटेज का ही सवाल है। 2 घंटे का x प्रतिशत 2 मिनट 24 सेकेंड है, तो x किसके बराबर है बताइए। इसका क्वेश्चन का सीधा सीधा कहने का मतलब कि 2 मिनट 24 सेकेंड 2 घंटे का कितना परसेंट है, यही निकालना है। निकालिए कितना आएगा, निकल जाएगा, निकालिए। दो घंटे का x प्रतिशत 2 मिनट 24 सेकेंड है, तो x किसके बराबर है? क्या कितना आया? 1/4। 1/4 नहीं होगा, गलत है। देखिए 2 घंटे में सबसे पहले तो इसको 2 घंटे में कितना मिनट होता है? मिनट कितना होगा? 120। 120 होता है, तो सेकेंड कितना होगा? 60 से गुना करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा सेकेंड? 7200। ये हमारा सेकेंड 7200 का। 2 घंटे में कितना है? 7200 सेकेंड। और यहाँ सवाल क्या करा? 2 मिनट 24 सेकेंड। देखिए 2 घंटे 7200 जो है 7200 का 2 मिनट 24 सेकेंड। 2 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलेंगे कितना आएगा? 120 सेकेंड हुआ यहाँ, अब प्लस में 24 सेकेंड ये हुआ 144। 144 सेकेंड हुआ ना, तो 144 ये हुआ। कहा 2 घंटे का x प्रतिशत, यानी 7200 का 144 कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? परसेंट निकालने की क्या करेंगे? 100 से गुना। देखिए 20 से 20, 72 से 72 दूना 144। 72 दूना कितना होता है? 144। कितना आया? 2। 2 आया, 2%। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? इस तरीके का दूसरा सवाल देंगे, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है। 1 घंटे का x प्रतिशत 3 मिनट 20 सेकेंड है, तो x का वैल्यू क्या होगा? निकालिए कितना आएगा। 1 घंटे का 3 मिनट 20%, 3 मिनट 20 सेकेंड कितना परसेंट होगा? सिंपल है। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 7 सेकेंड। 60 से गुना करेंगे, 60 6 छक्का 36, 3600 सेकेंड होगा। और 3 मिनट है, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। 3 मिनट में कितना? 180 सेकेंड। अब प्लस का 20 सेकेंड कितना हुआ? ये 200 आ गया। तो कह रहा है 200 जो है 3600 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत से गुना करेंगे 100 में। ये 20 से 20 गया, काटेंगे कितना आया? कितना आएगा? 100/18 काटेंगे कितना आएगा? 18 पंचे 90, 10 बचा, फिर 5 5 5 5 5 रेकरिंग में हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? तो आज को 55 यानी 55 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।